Hey guys, welcome back to Motor and Food and Travel. Hope you're doing good, staying safe and healthy. और लॉकडाउन इज स्टिल ऑन गोइंग. May 24th का लॉकडाउन है एंड आई थिंक टॉक्स आर ऑलरेडी हैपनिंग कि लॉकडाउन और बढ़ने वाला है. बट आई होप ये सब झमेला जल्दी ख़त्म हो जाए एंड वी आर बैक टू नॉर्मल. नॉर्मल बोला तो यही है, अपना न्यू नॉर्मल है. बट एटलीस्ट राइड के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा बहुत ईज हो गया तो वी कैन गो फॉर सम शॉर्ट स्पिन वगैरह. But I hope in this very tough phase, your nearest and dearest one are doing good, healthy and safe. All right, तो आज का ब्लॉग it's not about बाइक का मेंटेनेंस बोलो या फिर बाइक का मॉडिफिकेशंस. It is one of the important aspect for me, and I hope for any riders it should be. एक काम करते हैं अपन, आराम से गाड़ी पे बैठ के बात करना है. चलो, तो एक्चुअल ब्लॉग के कंटेंट में जाने से पहले लेट्स टॉक सम ऑफ द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. द फर्स्ट थिंग इज़ अपना, अभी समझो एक एग्जांपल, मेरा एग्जांपल ले लो बेनिली TRK का. तो जब भी अपन कोई भी एक नया बाइक खरीदते हैं, एडवेंचर टूरर रहने दो, कोई भी थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक के वर्जन के हिसाब से खरीदते हैं, तो व्हाट वी डू इमीडिएटली आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स इज़ वी गेट सम एक्सेसरीज फॉर दैट. अभी एक्सेसरीज एंड अगेन अगर जो भी एक्सेसरीज लिया है तो 10,000 या फिर उसके नीचे तो मिलता ही नहीं है. अभी TRK का एग्जांपल ले लो, साइड गार्ड्स हो गया, वो 15 से कम मिलता नहीं, एंड दैट टू यू हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्री. अली एक्सप्रेस से झमेला वगैरह वो रहता है. अगर कस्टम किया तो उसका पैसा कॉस्ट और बढ़ जाता है. देन द इंजन गार्ड उसका 7-8 हज़ार, फिर टॉप बॉक्स 11,000 15,000, डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड दैट यू ऑप्ट फॉर. ये सब हो गया एक छोटा मोटा खर्चा. एंड फिर उसके बाद नकल गार्ड्स हो गया. अभी बहुत सारे राइडर्स थोड़ा हाई एंड बाइक्स में दे यूज़ दैट कौन सा बाग बस्टर्स का, विच इज़ नॉट लेस देन 15K. तो दिस इज़ दी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और लेट्स से दी अमाउंट दैट वी स्पेंड फॉर एक्सेसरीज. ओके, इसके बाद दूसरा इन्वेस्टमेंट हो गया अपना खुद के सेफ्टी के लिए. तो खुद का सेफ्टी बोला जाए तो वी गेट इट ऑल दी गियर्स एंड ऑल. अभी इफ़ मेरा एग्जाम्पल ही ले लो, अगर अभी मेरे पास कुछ एक अच्छा खासा हेलमेट नहीं है तो देन आई वुड इन्वेस्ट फॉर सम हेलमेट विच डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड दैट आई लाइक इट एंड ऑल. अगर अच्छा खासा ब्रांड लिया तो भी कम से कम 7,000 या फिर अच्छा और उससे ज़्यादा लिया तो 10-15 हज़ार के हेलमेट आ जाता है. उसके बाद देन यू हैव टू गो फॉर अ जैकेट. जैकेट यू वेरी वेल न्यू कि 8-9-10 हज़ार में मिलता नहीं है, दैट यू हैव टू स्पेंड इट. देन राइडिंग पैंट्स हो गया, राइडिंग बूट्स हो गया, दुनिया भर का सब वाटर, क्या बोलते हैं, वाटर बोल रहा हूँ, hydration packs and all. So ये सब accessories that you buy for it when you get a new bike, obviously after some couple of months. But the amount that you would really spend for the bike accessories and for your own safety would shoot up to 1 lakh और उससे भी ज़्यादा. Depends upon the bikes that you own or depends upon the things that you really needed. तो उसके ऊपर से that expense कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है. But द प्रॉब्लम इज़ अपन कैसा करते हैं, इतना सारा खर्चा करते हैं, अपन बाइक का हो गया, खुद के सेफ्टी के लिए हो गया, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी रियली फॉरगेट इज़ टू गेट एन accidental insurance, that is personalized accidental insurance. Now बहुत सारे जनों के पास तो मेडिकल इंश्योरेंस होता है एंड दैट रियली कवर्स ऑल द डिजीज पार्ट्स एंड ऑल, बट मेनी पीपल, मेनी राइडर्स, या फिर नॉट दिस ब्लॉग इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर राइडर्स, समझ लो. जो भी फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, समझो ऑफिस रहने दो या फिर इंटर स्टेट्स ट्रैवल होने दो एंड राइडर्स होने दो, दिस टॉपिक इज़ फॉर ऑल ऑफ दोज गाइज who do frequent traveling on their cars, bikes या फिर vehicles, ठीक है. And if we consider this group of population, many of them have medical insurances, which is no doubt and very good, कि all the disease parts and all covered. But almost like more than 50% of the people do not have this accidental, what you call it as personal accidental insurance. ये होता ही नहीं है उनके पास. एंड दिस इज़ एक्चुअली ए काइंड ऑफ ड्रॉबैक ऑफ नॉट हैविंग वन सच इंश्योरेंस. अभी मैं बिफोर मेकिंग दिस ब्लॉग I was actually checking all the articles. ये गूगल में थोड़ा देख ही रहा था, and they didn't spoke about specific medical insurance and accidental insurance का thinking and all. I think 2017 के 18 का कुछ डेटा था, उसमें उन्होंने बताया कि only 35% of the people are actually covered with any insurances and all, and the rest aren't covered in any sort of insurances and thing, which is really bad. And पता नहीं, probably many
people are aware of it but they didn't opt it, or many people are उनको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होता है करके. सो या वी स्पेंड, अगर मतलब लाइक आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ दिस व्लॉग कि बाइक खरीद लिया तो वी स्पेंड मोर एक्सेसरीज, मतलब पैसा तो फुर्सत से खर्चा कर ही लेते हैं अपन, एक्सेसरीज रहने दो एंड ऑल, एंड एट द सेम टाइम अपनी सेफ्टी के लिए भी नो डाउट दैट वी ऑलरेडी डू इट. बट यार एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वन कैन एक्चुअली से कि यार नहीं, मैं 15-20 साल से गाड़ी चलाता हूँ, मेरे को मालूम है मेरे को कैसा सेफ चलाना है वगैरह वगैरह टाइप्स एंड ऑल. बट यू नो गाइस, द मोमेंट यू आर इन रोड्स, यार कब क्या होगा कुछ भरोसा नहीं. यू कुड से कि लाइक यू नो आई एम लाइक 500%, आई एम लाइक वेरी कॉशियस इन ड्राइविंग एंड ऑल, बट सामने वाला क्या करेगा, कब क्या होगा, कुछ भरोसा नहीं कर सकते. एंड इंडियन रोड्स, एंड अगेन इट्स नॉट समथिंग लाइक यू नो कहीं मतलब लाइक काइंड ऑफ एक्सीडेंट हुआ ठोका वीका तो ही दैट दिस आर कवर्ड. देर आर मेनी यू नो इंस्टेंसेस कि रोड ठीक नहीं होता है. कोई बंदे लोग नाइट राइड के लिए नॉट राइडिंग, अगेन लाइक आई सेड इट्स नॉट ओनली फॉर द राइडर्स, कोई भी नाइट ड्राइव के लिए गए कुछ काम से, इफ़ समथिंग अनएक्सपेक्टेडली हैपन्स, रोड अच्छा नहीं होता है, पॉटहोल्स होता है, विजन अच्छा नहीं होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है. यू नेवर न्यू क्या होगा. लाइक आई सेड, यू नो यू कैन बी लाइक 500% cautious when you drive it, but you can never expect what would happen because of others' mistake or because of the road conditions, the environmental conditions and all. You never expect anything. मुझे भी यार कभी भी मैं शॉर्ट स्पिन जाऊँ या फिर लॉन्ग ट्रिप जाऊँ, एक छोटा सा डर रहता ही है कि वेदर मतलब यू नो वी यूजुअली प्रे व्हेन वी स्टार्ट अ राइड कि यार बस सही सलामत वहाँ पर पहुँच जाए, एंड देयर इज़ नो काइंड ऑफ दिस अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैपन्स ड्यूरिंग आवर राइड्स एंड ऑल. तो and again let's say अगर कुछ हो भी गया, then it's and if you don't have this kind of personal accidental insurance and all, it's very tough to manage the amount of money that we have to really shred during the hospitalization, medicines and all. It's kind of double the amount that you would really spend it when you get an insurance. So for that example बोलूँ तो मैंने 2-3 इंश्योरेंस देखा भी हूँ which asks for you कितना 9,000 रुपये का इंश्योरेंस अमाउंट प्रीमियम, एंड यू गेट अ सम एश्योर्ड ऑफ 1 लाख रुपीज़ फॉर एन ईयर. तो अगर समझो यू नो इफ़ यू हैड दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तुम्हारा कैसा 9,000 समझ लो ओवरऑल पकड़ लो, क्योंकि यू हैव पेड इट राइट. तो 9,000 में तुम्हारा 1 लाख का जो भी खर्चा वर्चा होता है पूरा निकल जाता है, पूरा निकल जाएगा. एंड डिपेंड्स, यू कैन इनफैक्ट कस्टमाइज इट. तुमको प्रीमियम ज़्यादा पे करके यू कैन गेट अ मोर सम एश्योर्ड. आई थिंक 1 लाख का देखा मैंने, फिर 3, 5, 10, 15, 20, इट कीप्स ऑन गोइंग, बट यू हैव टू पे सम गुड प्रीमियम अमाउंट इन दैट. तो यू नो दी हॉस्पिटलाइजेशन अगर समझो इफ़ यू डोंट हैव दिस हॉस्पिटल का, समझो कुछ फ्रैक्चर, टेक एन एग्जांपल ऑफ एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यू नो व्हेन यू राइडेड और कुछ एक्सीडेंट की वजह से शोल्डर बोन फ्रैक्चर हो गया. तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर शोल्डर बोन का कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया, यू नो दी हॉस्पिटल का खर्चा जो मिलता है ना, दवा के देता है, एक दिन का हॉस्पिटल का बेड का चार्जेस रहने दो, रूम का चार्जेस रहने दो, 2,000 के नीचे तुमको मिलेगा नहीं. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो मेडिसिन का एक्सपेंडिचर और डॉक्टर्स का फीस, ये वो, यू नो इट वुड लाइक काइंड ऑफ शूट आउट मोर amount than you could have actually gained it when you buy this accidental insurance and all. So unfortunately, you know, many of my fellow riders, they do not have neither a medical insurance nor what do you say, this accidental insurance, which is very sad to know. But I don't know, पता नहीं बहुत जनों को kind of पता होके they are not taking it, और या फिर बहुत जनों को पता ही नहीं है कि देयर इज़ सच काइंड ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट. तो आई जस्ट वांटेड टू kind of share that knowledge or information that we have this kind of accidental insurance. And like I said from the start of the blog, it's not only for riders, it's for all the people who do a kind of regular ड्राइव्स या फिर रेगुलर व्हीकल का यूसेज उनको रहता ही है. तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दोज ग्रुप ऑफ पीपल. एंड सो एक दो इंस्टेंस थे मेरे दोस्त लोग, दे आर काइंड ऑफ बिजनेस मैन, एंड दे सेड कि यार नहीं क्या करेंगे अपन, मतलब प्रॉबली अच्छा खासा मनी है उनके पास, सो दे आर नॉट रियली बॉदर्ड
of taking either a medical insurance or this what do you say, accidental insurance. But some people did had medical insurance, but they weren't aware of this accidental insurance. And accidental insurance is not something that if you have a medical insurance, you can take this as an add-on in the existing insurance. So and before recording this vlog, I did a quick research now the difference between this medical insurance and the accidental insurance. Now medical insurances and all, it actually covers you the disease part, family members, blah 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 and all. At the same time, when it comes to this accidental insurance, it is purely covering your accidental related activities, no disease thinking, nothing. There is no need of when you are opting for this accidental insurance, there is no need of getting a body check to understand what disease you bear and also इसमें उसका कोई झमेला रहता ही नहीं है. तो तुम डायरेक्टली जाओ ऑनलाइन, बहुत सारे ऑनलाइन पॉलिसीज है अपने पास यहाँ पर इंडिया में. जस्ट गो फॉर इट. जितना सम एश्योर्ड तुमको लगता है चाहिए, उसके हिसाब से यू कैन पे द प्रीमियम. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो देर इज़ नो नीड फॉर एनी medical checkup and all that thing. So, and like I said, this is purely to do with the accidental related stuff. So if you have a fracture या फिर बोन वगैरह तोड़ गया, तो accidental insurance get covered in it. If अगर कुछ body parts, let's say God forbid it doesn't happen, but then for the sake of example, अगर कुछ leg and hand को amputation कुछ करना पड़ा, जो भी है, तो again that fees and hospitalizations, everything is covered into it. There are many things which gets covered, and if at all you're really opting for this insurance, be sure that you read the policy of that insurer, considering what all aspects it is covered when you take this accidental insurance. And एक लिंक है, पॉलिसी बाज़ार का लिंक है, तो उसमें सिर्फ तुम गूगल में टाइप करो कि प्रॉबेबली यही टाइप कर लो, डिफरेंस बिटवीन मेडिकल, नहीं मैंने क्या टाइप किया था, मैं देखता हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. बट व्हाट आई सर्च्ड वाज व्हाट इज़ पर्सनलाइज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एंड इट लेड टू मी दैट पॉलिसी बाज़ार का थिंकिंग. एंड उसमें A to Z लाइक एकदम क्रिस्प एंड क्लियर इतना डिटेल में बताया ना कि वाई यू शुड ऑप्ट फॉर इट, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट डज दैट मीन्स एंड ऑल. आई विल ट्राई फॉर इट. डिस्क्रिप्शन में आप देख लो, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मतलब जब ब्लॉग डाल दूंगा ना, तब आई विल ट्राई and get that link added in the description, so that you can really understand what all it covers and what are the benefits of it. And at the same time, so वो देख लेना without fail. And ये दो छोटा examples that I could share with you. एक तो था ICICI का और दूसरा था HDFC का. ICICI का you can see these are the amount of insurance that you have to pay annually, and these are the sum assured that you get it. On top of that, you can also go for ये क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एड ऑन्स वगैरह सब यू कैन डू इट. एंड आई थिंक दूसरा भी देखा था, HDFC आर्गो का भी देखा था. एंड हियर आर द डिटेल्स फॉर दैट. So like I said, there are many such insurance, this what you say, accidental insurance का बहुत सारा अवेलेबल है, based on your needs. और तुम्हारा क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट. बट I would highly recommend कि one has to really have like mandatory, the moment they get any vehicles for their personalized use and all, by default ये एक mandatory step हो जाना चाहिए कि they get that accidental insurance. It saves lot of your money, it saves lot of your टेंशन वगैरह सब बहुत कम हो जाता है इसके ऊपर से, फैमिलीज़ का बर्डन वगैरह भी बहुत निकल जाता है इसमें से. वेल दैट्स इट. आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिला होगा इस ब्लॉग से. डू चेक द डिस्क्रिप्शन. इट्स नॉट ओनली आई वुड शेयर द पॉलिसी बाज़ार का थिंग, बहुत सारे लिंक एस एंड वेन है, सारे मेरे लैपटॉप में मैंने बुक मार्क करके रखा हूँ, तो सारे लिंक्स मैं शेयर कर लूँगा. एंड इफ़ यू गेट अ टाइम, जस्ट विजिट टू दैट लिंक्स एंड अच्छा खासा प्रीमियम चूज़ करके रियली अप फॉर दिस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. एंड थोड़ा बहुत, इट्स नॉट लाइक 101%, बट एटलीस्ट थोड़ा 20-30% का टेंशन वगैरह सब यू कैन गेट सेफ गार्डेड बाई दिस accidental insurance. Alright fellas, I hope you like this video. If you did, please do share with all of your fellow riders, not only with the riders, with your family members and सबके साथ, so that they get some understanding of
दिस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड ऑल. एंड अगेन इस ब्लॉग में तो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा बिकॉज आई कैनॉट काइंड ऑफ डिटेल इट लाइक वॉट ऑल you can get it from this blog, but you could do a quick research and agent से भी बात कर सकते हो, depends upon your contacts and all, so that you get each and every detail what all is covered and all, and you can be a little secured when it comes to any accidental thinking and all right. और क्या, बस मैं तो वेट कर रहा हूँ कब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए एंड कब एक छोटा सा स्पिन या फिर लॉन्ग ड्राइव करना है यार. छोटा स्पिन बहुत हो गया, लॉन्ग ड्राइव का देखते. लेट्स होप ये लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाए एंड थिंग्स फॉल इन टू इट्स राइट प्लेस रियल सुन, एंड उसके बाद एक अच्छा खासा शॉर्ट स्पिन कर लेते हैं. टिल देन बी सेफ, बी हेल्थी और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर.